तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, यदि राहों में कांटा मिल जाए तो उसको हटाना सीखे, मार्ग बदलना नहीं। तो आज हम लोग प्रश्न वाले 2.5 का प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घन मतलब क्या होता है? क्यू। प्रसारित मतलब क्या होता है? बड़ा करके लिखना है। गुणनखंड है ना, इसको है ना प्रसार यानी बड़ा रूप में हमको दिखाना है। ध्यान देंगे 1 में क्या है? 2x + 1 का होल क्यू। क्वेश्चन है ना, एक फार्मूला हम लोग का है, क्योंकि a + b का होल क्यू इक्वल टू फार्मूला है AQ + BQ। क्या होता है? AQ + BQ + 3a² + 3ab²। ध्यान दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा फार्मूला, है ना। देखिए तो a + b का होल क्यू मतलब a के लिए भी क्यू है और b के लिए भी क्यू है, तो लिख दिए AQ + BQ। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कॉमन है ना, क्योंकि पावर है 3, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है? 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और साइड में क्या करें? a² b और एक बार ab² कर दिए, एक बार a² b और एक बार ab² कर दिए। फिर भी एक बार ट्रिक से बताते हैं। a + b का होल क्यू मतलब a के लिए भी क्यू है, b के लिए भी क्यू है, तो क्या कर दें? AQ + BQ प्लस पावर 3 है ना, यानी दोनों में 3 है ना, तो यहाँ भी 3 लगा दिए, यहाँ पर भी क्या लगा दिए? 3। और एक बार a² b कर दिए और एक बार ab² कर दिए, मतलब एक बार a के लिए स्क्वायर और एक बार b के लिए स्क्वायर। क्लियर? आप लोग याद कर लीजिए, है ना। अब ध्यान देंगे, इसलिए 2x + 1 का होल क्यू इक्वल टू a मतलब क्या है यहाँ पर? 2x, b मतलब आपको क्या है? 1, तो a मतलब क्या है? 2x, तो लिख देंगे हम लोग 2x का क्यू प्लस है तो प्लस b मतलब क्या है? 1, तो लिख देंगे 1 का क्यू प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू a मतलब क्या है? 2x, तो लिख देंगे हम लोग 2x स्क्वायर है ना, तो इस तरफ लिख देंगे स्क्वायर। b मतलब क्या है? 1, तो इंटू 1 प्लस है तो प्लस। क्लियर? अब फिर से 3 है तो 3 इंटू a मतलब क्या है? 2x, तो लिखते हैं हम लोग 2x प्लस है तो प्लस इंटू है ना, एक बाद 3 का 3 a मतलब 2x इंटू b मतलब क्या है? 1, तो लिख देंगे हम लोग 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे। अब ध्यान देंगे 2 का क्यू है, 2 का क्यू भी x का क्यू है, तो पहले 2 का क्यू तोड़ के देखते हैं हम लोग। 2 का क्यू इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू गुना कर 2 दूना 4 दूना 8, तो लिख देंगे यहाँ पर 8। लिख दिए कि नहीं? x का क्यू है तो x का क्यू, फिर से रिपीट कर दे, 2 का क्यू और x का भी क्यू है, तो 2 को क्यू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 तोड़ा कितना हो गया? 8 आ गया। और x का क्यू है तो x का क्यू प्लस है तो प्लस 1 का क्यू, तो 1 का क्यू मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू, फिर से ध्यान देंगे 2 का स्क्वायर है, क्या है? 2 का स्क्वायर, तो बताइए 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, तो लिख देंगे 4x² इंटू 1, ब्रैकेट हटा रहे स्क्वायर है ना, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर ध्यान छूट गया था ना, स्क्वायर ले 1 का स्क्वायर होगा ना, b का स्क्वायर, और b मतलब क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। फिर ध्यान देंगे 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? 1, तो लिख देंगे 1। एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। a + b का होल क्यूब बराबर AQ + BQ + 3a² b
प्लस 3ab²। इसी फॉर्म में यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ भी क्या है क्यू, इसका नीचे लिख दिए। a मतलब 2x, b मतलब क्या है 1। a मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे 2x है, q है तो q, प्लस है तो प्लस, b मतलब क्या है 1 तो 1, q है तो q, प्लस है तो प्लस, 3 का 3, a मतलब 2x तो लिख देंगे 2x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब b मतलब क्या है 1 तो 1, प्लस है तो प्लस, 3 का 3, a मतलब 2x तो 2x, b मतलब क्या है 1 तो 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। नेक्स्ट बार 2 का q और x का q है, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का q, तो 2 को 3 बार लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 8 आ गया। x का q है तो x का q रह गया, प्लस है तो प्लस, 1 का q, तो देखिए 1 का q 3 बार, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, प्लस है तो प्लस, 3 का 3। अब फिर ब्रैकेट है ना, 2 का स्क्वायर, देखिए तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, इस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 3 का 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। आप लोग बिल्कुल आसान लगा होगा ना। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, 8x³ प्लस 1, प्लस है तो प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 तिया 12 एका 12 तो 12x², प्लस है तो प्लस, यहाँ फिर मल्टीप्लाई करें इसको, 3 दूना 6 एका 6 तो 6x। अब ध्यान देंगे आप लोग, इस तरह से अगर आंसर नहीं आएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। ऐसा क्यों किए, पहले q आया, फिर स्क्वायर आया, फिर x आया, फिर नंबर आया, तो आप लोग ए भी आंसर हो सकता है और ए भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। ये भी सही है और आप लोग को ये भी सही है। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए ए और ये दोनों सेम है, क्या किए हैं x³ का x³, फिर स्क्वायर लाएं, फिर x लाएं और नंबर को क्या कर दें साइड में कर दें, तो चाहे ये आंसर है या तो ये आंसर, दोनों आप लोग का है सही है, पर बुक में आप लोग क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, एन है। फार्मूला हम लोग को पता है, चूँकि a माइनस b का होल क्यूब, क्या उठाएंगे फार्मूला में लोग, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब ध्यान देंगे, माइनस का फार्मूला भी याद करना बहुत आसान है। फर्स्ट में माइनस, सेकेंड में माइनस, लास्ट में क्या है प्लस, बाकी बात तो सेम फार्मूला है। फर्स्ट में भी माइनस है, सेकेंड में भी माइनस है और लास्ट में क्या है प्लस। तो मतलब a माइनस b का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। नेक्स्ट बार, इसलिए 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब फिर से बताइए, a मतलब क्या है 2a, अब b मतलब क्या है 3b। याद रखना है माइनस 3b नहीं 3b, क्योंकि ये माइनस से माइनस है ना, इसलिए a मतलब 2a तो b मतलब 3b। a मतलब क्या है 2a, तो लिख देंगे 2a का क्यूब माइनस b मतलब क्या है 3b, तो 3b का क्यूब, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 इंटू a मतलब क्या है 2a, क्या है 2a, स्क्वायर है ना तो लिख देंगे स्क्वायर। b, अब b मतलब क्या है 3b, तो लिख देंगे 3b, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इंटू a मतलब क्या है 2a इंटू b मतलब क्या है 3b, लिख देंगे 3b का होल स्क्वायर। फिर भी एक बार रिपीट, a मतलब 2a, q है तो q, माइनस है तो माइनस, b मतलब क्या है 3b, q का q, माइनस है तो माइनस, 3 का 3, a मतलब क्या है 2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, b मतलब क्या है 3b, प्लस है तो प्लस, 3 का 3, a मतलब 2a, अब b मतलब क्या है 3b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर के नीचे बराबर। फिर से बताइए 2 का क्यू, अब बताइए
2 का क्यू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे 8 एक्स की ये है ए इस क्यू 2 का क्यू 8 और ए क्यू का ए क्यू रह जाएगा माइनस है तो माइनस 3 का क्यू तो देखिए तो 3 का क्यू मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। तो लिख देंगे 27 बी क्यू माइनस है तो माइनस 3 है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर देखिए तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो लिख देंगे 4 ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू 3 बी। क्लियर, सिर्फ ब्रैकेट हटा रहे याद रखना है। प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू 2a इंटू 3 का स्क्वायर तो देखिए तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो लिख देंगे 9 और का है बी स्क्वायर अपना रह जाएगा, कल नंबर है ना टूटेगा। नेक्स्ट बार 8a³ माइनस 27b³ यहाँ तक मल्टीप्लाई करिए 3 चौके 12 तिया 36 का होगा 36। तो माइनस 36a² b प्लस है तो प्लस यहाँ तक मल्टीप्लाई करिए 3 दूना 6 6 9 54 तो 54a b²। यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, यहाँ तक भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 माने 6 का 3 को हम लोग हल करते हैं, है ना। क्या है 3/2x + 1 है ना का होल क्यू। क्वेश्चन है ना 3/2x प्लस है तो +1 और क्यू है तो क्यू। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला चूँकि a + b का होल क्यू का फार्मूला बताइए, क्या बताए थे a³ + b³ + 3a² b + 3ab² एंड फार्मूला है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसलिए 3/2x + 1 का होल क्यू। अब ध्यान देंगे ये मतलब क्या बनेगा 3/2x, अब b मतलब क्या बनेगा 1 बनेगा। तो a मतलब क्या बैठा देंगे 3/2x का होल क्यू प्लस b मतलब क्या है 1 तो 1 का क्यू प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू a मतलब क्या है 3/2x स्क्वायर है ना। तो लिख देंगे स्क्वायर इंटू b मतलब क्या है 1 तो लिख देंगे 1 प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू a मतलब क्या है 3/2x तो 3/2x इंटू b मतलब क्या है 1 तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, पर भी बता दे रहे हैं a मतलब 3/2x क्यू है तो क्यू होल क्यू प्लस है तो प्लस b मतलब क्या है 1 का क्यू। अब ध्यान दें इसको घेरे नहीं है इसलिए सिंगल है ना, इसलिए घेरे नहीं है। इसी की जगह मगर x y रहता है इस तरह से तो घेर देते नंबर और प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 और फिर से a मतलब क्या है 3/2x स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू b मतलब क्या है 1 प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 a मतलब क्या है 3/2x b मतलब क्या है 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट बार बताइए, ध्यान दीजिएगा 3 का क्यू अभी बताए थे ना 3 का क्यू मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा 27। उसी प्रकार 2 का क्यू तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 8 होगा कि नहीं बताए थे ना। तो 3 का क्यू बनेगा कितना 27 बनेगा और 2 का क्यू कितना बनेगा 8 x है तो x क्यू है तो क्यू प्लस है तो प्लस 1 का क्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 देखे तो 1 का क्यू तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर का होगा 1 प्लस है तो प्लस
3 है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 2 का स्क्वायर बनेगा 4। ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, एक्स है तो एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू 1 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इंटू 3/2x, 1 का स्क्वायर का बनेगा 1, 1 इंटू 1। याद रखना, देखिए 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 9, 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस है तो प्लस, 3 का 3, 3/2x उतार दिए, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 का होगा 1। नेक्स्ट बार 27/8x³ प्लस 1 प्लस है तो प्लस, गुना करिए 9 तिया 27/4x², 1 से करेंगे तो सेम रह जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 तिया 9 बटा नीचे 2x, और गुना होगा देखिए तो 3 तिया 9 और 1 से करें 9 रहेगा 2x, है ना। अगर ऐसा आंसर नहीं है तो बनेगा 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये इसलिए यहाँ पर और लगा दिए। ध्यान देंगे आंसर आपको यही है, लेकिन क्या किए नंबर को हम साइड कर दिए। देखिए तो 27/8x³ स्क्वायर को लाएँ, फिर x को लाएँ और नंबर को साइड कर दिए। तो ये भी लिखिएगा तो भी सही है और ये भी लिखिएगा तो भी सही है। यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 4 को भी हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2/3y³ है ना। फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आपका क्या है, फार्मूला है। a माइनस बी का होल a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसलिए x माइनस 2/3y का क्यू इक्वल टू ए मतलब क्या है x, क्यू है तो क्यू, माइनस बी मतलब क्या है 2/3y, तो 2/3y का क्यू, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 इंटू ए मतलब क्या है x इंटू बी स्क्वायर भी है ना। ये मतलब देखिए तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू बी मतलब क्या है 2/3y, 2/3y प्लस 3 है तो 3 इंटू ए मतलब क्या है x इंटू बी मतलब क्या है 2/3y, 2/3y का स्क्वायर, रिपीट कर दे रहे हैं ना। ए मतलब क्या है x, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस, बी मतलब क्या है 2/3y, 2/3y, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ए मतलब क्या है x स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी मतलब क्या है 2/3y प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, ए मतलब क्या है x, बी मतलब क्या है 2/3y और स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट बार x³ का होगा x³ माइनस 2 का क्यू तो बनेगा 8, 3 का क्यू तो बनेगा 27y³। बताए थे ना 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए बताए थे 2 का क्यू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बनेगा 8, 3 का क्यू तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना है 27 आया ना। 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27y³ माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 इंटू x² इंटू 2/3y प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर का बनेगा 2 का स्क्वायर तो बनेगा 4, 3 का स्क्वायर तो बनेगा 9 और y²। ध्यान देंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y²। अगले बार क्या होगा देखिए तो ये 3 और ये 3 का हो जाएगा, कट जाएगा,
3 के टेबल 3 बार पढ़ें तो कितना हो गया, 9 आ गया। नेक्स्ट बार एक्स क्यू माइनस 8/27 वाई क्यू माइनस 2 है तो 2x स्क्वायर फिर y प्लस है तो प्लस नंबर में क्या है 4 फिर क्या है x फिर क्या है y स्क्वायर और नीचे क्या है 3 तो लिख देंगे 3। ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। कितना आसान है, यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। उपयुक्त सौर समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 99 का क्यू लिखा हुआ, क्या लिखा 99 का क्यू, और इसका क्या करना है हम लोग को सौर समीकरण का उपयोग करना है ना। सौर समीकरण मतलब सूत्र का उपयोग करना है। अब ध्यान देंगे तो हल में क्या करते हैं हम लोग, 99 का क्यू इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यू। अब कैसे 99 है तो 101 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99, और क्यू है तो क्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला बताइए। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एन फार्मूला है। a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसलिए 100 - 1 का क्यू इक्वल टू ए मतलब बताइए 100, बी मतलब बताइए 1, तो ए मतलब क्या है 100, तो लिख देंगे 100 का क्यू माइनस बी मतलब क्या है 1 का क्यू माइनस 3 है तो 3 इंटू ए मतलब क्या है 100 का स्क्वायर इंटू बी मतलब क्या है 1 प्लस 3 इंटू ए मतलब क्या है 100 इंटू बी मतलब क्या है 1 का स्क्वायर। रिपीट कर रहे हैं ना, ए मतलब 100, क्यू है तो क्यू माइनस है तो माइनस, बी मतलब क्या है 1, क्यू है तो क्यू माइनस है तो माइनस, 3 का 3, ए मतलब क्या है 100 स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी मतलब क्या है 1 प्लस है तो प्लस, 3 का 3, ए मतलब क्या है 100, बी मतलब क्या है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगले बार ध्यान देंगे इसका हल करने का तरीका। इसमें कितना जीरो है 100 में कितना जीरो है 2, और इसका पावर कितना है 3, पावर कितना है 3। आप ध्यान दीजिएगा अगर 10 का स्क्वायर होता है तो 100 बनता है ना। कैसे बनता है देखिए 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया 100। उसी प्रकार से फिर से बताइए अगर 10 का क्यू रहेगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर कितना बनेगा 3 जीरो बन गया, बना कि नहीं। तो आप बताइए अगर 2 जीरो का अगर क्यू करेंगे तो यहाँ पर भी 2 जीरो फिर 2 जीरो और फिर 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा टोटल 6 जीरो बन जाएगा। कितना जीरो बन जाएगा 6 जीरो बन जाएगा। तो 2 जीरो 2 4 जीरो और 2 6 जीरो, माइनस है तो माइनस 1 का क्यू 1 ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस 3 है तो 3 इंटू 2 जीरो है ना और ऊपर पावर 2 तो 4 जीरो बन जाएगा, 2 जीरो और 2 4 जीरो प्लस इंटू 1 प्लस है तो प्लस, 3 का 3 इंटू 100 है ना इंटू 1। रिपीट कर दे रहे हैं 100 में कितना जीरो है 2 जीरो और पावर 3 है तो सीधे 3 दूना 6 बन जाएगा, तो 2 और 2 4 और 2 6, माइनस है तो माइनस 1 का क्यू माइनस है तो माइनस 3 का 3। अब यहाँ 2 जीरो का स्क्वायर है तो कितना बनेगा 4 जीरो बनेगा। यहाँ पर बताएं प्रूफ करके 2 जीरो की स्क्वायर तो देखिए 1 जीरो की स्क्वायर तो 2 जीरो बनता है, और 1 जीरो क्यू बनता है तो 3 को जीरो बनता है। उसी प्रकार से 2 जीरो की स्क्वायर है तो 4 जीरो बनेगा, दोगुना होगा, प्लस है तो इंटू 1 प्लस है तो प्लस, 3 का 3 100 1 का स्क्वायर 1। अगले बार 2 जीरो और 2 4 और 2 6 जीरो माइनस 1 माइनस, यहाँ तक गुना करिए तो 3 का 3 तो बन जाएगा 30,000। कितना बनेगा 30,000, 3 का 3 2 2 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो प्लस, यहाँ तक गुना करिए बन जाएगा 300। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बताइए ना
एक प्लस में और ये भी प्लस में है ना, फर्स्ट में प्लस और लास्ट में प्लस है और दोनों क्या है, माइनस है। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ करके बताते हैं आप लोग को, 2 0 और 2 4 0 और 2 6 0 है ना। हमें 300 जोड़ना है, 300 जोड़िए, 0 0 3 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 आया ऐसा। तो लिख देंगे 1 0 3 0 फिर 3 फिर डबल 0 माइनस 1 और माइनस 30,000, तो बन जाएगा माइनस 30,000 0 0 1। अब लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, 30,000 1, तो क्या होगा 1 0 0 फिर 0 और लास्ट में 3। अब घटा दीजिए, 10 में 1 9, तो 9 में 9 9, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10 में 3 7, यहाँ कितना बचेगा 9। तो कितना बचा रहा है देखिए, तो 97 0 2 डबल 9, यहाँ पर क्या हो जाता है आप लोग का आंसर। यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट में प्लस लास्ट में प्लस जोड़ दिए, -1 माइनस 30,000 इसको भी जोड़ दिए और लास्ट में क्या कर दिए, घटा दिए, तो ये आप लोग का हो जाता है, आंसर हो जाता है ना। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी हल करते हैं। क्या है, 102 का क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, है ना। क्योंकि जोड़ के देखिए तो 102 है, तो 100 प्लस 2 करेंगे 102, क्यू है तो क्यू। फिर से फार्मूला, चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी प्लस में इसलिए सबका होगा प्लस में होगा, इसलिए 100 प्लस 2 का क्यूब। अब बताइए ए मतलब क्या बनेगा, 100 का क्यूब प्लस बी मतलब क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो 2 का क्यूब प्लस है तो प्लस 3 इंटू ए मतलब क्या है 100 का स्क्वायर इंटू बी मतलब क्या है 2 प्लस 3 है तो 3 इंटू ए मतलब क्या है 100 इंटू बी मतलब क्या है 2, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर। फिर रिपीट कर है ना, ए मतलब 100, क्यू है तो क्यू प्लस का प्लस, बी मतलब क्या है 2, तो 2 क्यू है तो क्यू प्लस है तो प्लस 3 का 3, ए मतलब क्या है 100, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी मतलब क्या है 2 प्लस है तो प्लस 3 का 3, ए मतलब क्या है 100, बी मतलब क्या है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगले बार फिर बताया था ना, यहाँ 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो, अब पावर 3 है तो सीधे बनेगा 6 जीरो बनेगा, याद रखना है ना। प्लस है तो प्लस 2 का क्यू तो बनेगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 है तो 3 इंटू 100 में कितना जीरो 2, अब पावर 2 तो कितना बन जाएगा 4 जीरो बनेगा, याद रखना है, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 दूना 4। प्रूफ करके देखते हैं ना, 2 जीरो को क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा जीरो से, 2 तिया 6 तो 6 जीरो, 2 2 4 और 2 6, प्लस है तो प्लस 2 का पावर क्यू तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8, प्लस है तो प्लस 3 का 3, फिर 2 जीरो का पावर 2 तो 4 जीरो बनेगा, इंटू 2 प्लस 3 100, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। पर भी प्रूफ करके देखते हैं हम लोग, 100 का क्यूब तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो टोटल 2 जीरो 2 4 2 6 जीरो, तो 2 2 4 और 2 6 इस तरह से गुना होता है ना। नेक्स्ट बार 2 जीरो 2 4 जीरो और 2 6 जीरो प्लस 8 प्लस यहाँ तक गुना करिए तो 3 दूना 6 और कितना जीरो 4 जीरो, ठीक है। यहाँ तक गुना करिए, 4 तिया 12 और कितना जीरो है 2 जीरो, तो 1200 बन गया।
अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़िए आराम से। 2 जीरो और 2 4 जीरो और 2 6 जीरो, फिर कितना है 8। पहले इसको जोड़ लीजिए 60,000 को, तो 0 0 0 और फिर 60,000, फिर लास्ट में क्या है 1200, तो 0 0 1 2 और लास्ट में क्या है 8, तो 8 जोड़ दीजिए। 8 0 2 1 6 0 1, इस तरह से आ गया है ना। क्या आ जाएगा 106 और 1208, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर, है ना। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को भी हल करते हैं। 998 का क्यू, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यू। देखिए ना 1000 में 2 घटाएगा ना तो 998 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब बन गया a माइनस बी का होल क्यू। फार्मूला a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। याद रखना फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसलिए 100 माइनस 2 का होल क्यू। ए मतलब क्या बनेगा 1000, है ना, बनेगा ना, और क्यू है तो क्यू माइनस बी मतलब क्या है 2, तो 2 का क्यू माइनस 3 है तो 3। ए मतलब क्या है 1000 का स्क्वायर इंटू बी मतलब क्या है 2 प्लस 3 है तो 3 इंटू ए मतलब क्या है 1000 इंटू बी मतलब क्या है 2 का स्क्वायर। रिपीट करें ना, ये मतलब क्या है 1000, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस, बी मतलब क्या है यहाँ 2, क्यू है तो क्यू, माइनस है तो माइनस, 3 का 3 ए मतलब क्या है 1000, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी मतलब क्या है 2, प्लस है तो प्लस, 3 का 3 ए मतलब क्या है 1000, बी मतलब क्या है 2 स्क्वायर। बताए थे ना आप लोग को कि इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो, तो सीधे गुना होगा। देखिए 3 जीरो का क्यू मतलब बनेगा 1 बार 2 बार 3 बार लिखना है, और 3 जीरो 3 6 जीरो 3 9 जीरो, तो 3 जीरो 6 जीरो और 9 जीरो बनेगा। तो यहाँ लिखना है 1 लिख के 1 2 3, इतना आ गया है ना। माइनस है तो माइनस 2 का क्यू 8 माइनस 3 इंटू इसका जीरो, कितना जीरो है 3 जीरो, और स्क्वायर है ना तो 6 जीरो बनेगा, तो 2 जीरो और 2 4 जीरो और 2 6 जीरो इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 बनेगा, 3 का 3 1000, 2 की स्क्वायर 4। अगले बार 3 जीरो और 3 6 जीरो और 3 9 जीरो माइनस 8 माइनस, यहाँ तक गुना करिए ना, 2 तिया 6, 2 2 4 2 6 जीरो, तो 2 जीरो और 2 4 जीरो और 2 6 जीरो, प्लस है तो प्लस, यहाँ तो गुना करिए 4 तिया 12 का जीरो है, 1 2 3। अब ध्यान देंगे फर्स्ट में प्लस और लास्ट में प्लस, तो जोड़ दीजिए 3 जीरो और 3 6 जीरो और 3 9 जीरो में क्या जोड़ना है 1 2 3 12 जोड़ना है ना। जोड़ दीजिए 0 0 0 2 1 1 1 2 3 1, इतना आ गया है ना। में कितना घटाना है 2 जीरो 2 4 और 2 6 जीरो, तो -8 है, माइनस कितना है ये वाला है ना, कि कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख माने 60 लाख है ना 8, तो बनेगा 8 बनेगा ना, 2 मतलब 1 2 3 4 5 जीरो,
तो 1 2 3 4 5 0 और लास्ट में क्या है 6 है। अब घटा दीजिए इसको, 10 में 8 2 तो यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 4, 10 में 6 4, यहाँ बचेगा 9 9, तो 99 40 का बचेगा 99 40। तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग पहले, जुड़े तो कितना आया 2 2 4 0, एक लिख के 2 0 और 2 4 0 12, तो 12 फिर 00 000 है, माइनस इसको कर दीजिए 6 0 का 0 है, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0 आया ना, 1 2 3 4 5 0 और लास्ट में का है 8। इसको जब घटाते हैं तो आ रहा है कितना 99 40 11 992, यहीं आप लोग का हो जाता है आंसर। क्लियर हुआ ना, प्लस और प्लस के जोड़े तो ये आया, माइनस माइनस जोड़े तो ये आया, लास्ट में क्या कर दें घटा दिए। तो यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।